सो वंस अगेन गाइस बहुत बहुत वेलकम है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। डियर कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। स्टडी भी चल रही होगी। जैसा कि जानते हैं इसके लास्ट वाले लेक्चर में हमने कम्प्लीटली कैंटिलीवर बीम की ड्राइंग के बारे में समझा था और बेसिकली सभी चीज़ें क्लियर की थी। आज हम पढ़ने वाले हैं अपने अगले टॉपिक की ओर, जो कि क्या है हमारा अगला टॉपिक है स्लैब के बारे में। स्लैब की डिजाइनिंग को समझेंगे, मतलब किस प्रकार से इसकी ड्राइंग बनती है। तो स्लैब जो कि कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि आप क्वेश्चन पेपर्स मॉडल पेपर्स उठा के देखेंगे तो इंजीनियरिंग कह सकते हैं सॉरी कि हमारा जो आरसीसी ड्राइंग है उसमें क्या है स्लैब स्लैब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर बार इससे क्वेश्चन आता है, चाहे 1 वे स्लैब का हो चाहे 2 वे स्लैब का ड्राइंग बनाना हो, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए चलिए स्लैब के बारे में थोड़ा डिटेल कर लेते हैं। देखिए वैसे स्लैब को तो अलग अलग बेसिस पे बांटा गया है, लेकिन जो हमें पढ़ना है उसको हम समझ लेते हैं। देखिए जो उसकी लेंथ और विड्थ के आधार पे बांटा गया है, जो हमारी ड्राइंग में है, जो हमारे सिलेबस में उसको समझते हैं। ओके डियर। और स्लैब क्या होता है ये सब आप जानते हैं, फ्लेक्सुरल मेंबर है, स्लैब है, बीम है, ये सब चीज़ें हैं। तो स्लैब क्या बेसिकली पढ़ने में 1 वे स्लैब, जैसा कि उसमें आप बीम में पढ़े थे सिंगली रेनफोर्स बीम, डबली रेनफोर्स बीम, वैसे ही सिंपली इसमें क्या है कि 1 वे स्लैब है, 2 वे स्लैब है हमारी ड्राइंग में। तो क्या है बेसिकली हमारा 1 वे स्लैब एंड हमारा क्या है 2 वे स्लैब क्या आता है। ओके डियर, इसको समझ लेते हैं, देन आफ्टर हम ड्राइंग को बनाएंगे। सो प्लीज़ वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा। यदि चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ये चैनल आपके बहुत काम आएगा डियर। तो 1 वे स्लैब 2 वे स्लैब बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको देंगे पहले, देन आफ्टर हम ड्राइंग की ओर बढ़ेंगे। तो 1 वे स्लैब या 2 वे स्लैब हो गया। तो 1 वे स्लैब क्या होता है, आपको यदि आपके पास बुक होगी तो उसमें लिखा होगा कुछ अलग तरीके से, मैं वही आपको चीज़ें समझाता हूँ। देखिए 1 वे स्लैब क्या होता है कि जब क्या होती है, जो स्लैब होता है हमारा उसकी जो लेंथ हो जाती है वो 2b क्या है हमारी विड्थ है, मतलब उसकी चौड़ाई है, और लेंथ क्या है उसकी लंबाई। जब उसकी लंबाई क्या हो जाती है 2b से ज़्यादा हो जाती है, मतलब उसकी चौड़ाई के 2 गुने से ज़्यादा हो जाती है, तो वो हमारे जनरली 1 वे स्लैब हो जाता है। 1 वे स्लैब हो जाता है। इसी को हम दूसरे फॉर्मेट में लिख देते हैं, इसको इधर लेते ही है। तो मतलब कि जो रेशियो होता है लेंथ और विड्थ का, उसकी लंबाई और चौड़ाई का, वो 2 से ज़्यादा हो। तो सिंपली आपको बुकों में ये देखने को मिल सकता है, तो इनसे कन्फ्यूज नहीं होइएगा, क्योंकि यही चीज़ें हैं, ये ज़्यादा इजी रहता है कि 2 गुने से उसकी चौड़ाई से ज़्यादा रहता है। ओके डियर, तो यहाँ आप समझ गए होंगे। इस तरीके से भी मेंशन रहता है कि मतलब उसका जो लंबाई और चौड़ाई की जो रेशियो रहता है वो 2 गुने से ज़्यादा रहता है, या कह सकते हैं आप जनरली कि ऐसा रहता है हमारा। एंड 2 वे क्या होता है, 2 वे जस्ट अपोजिट रहेगा, जैसे कि आप जानते हैं। तो 2 वे क्या रहेगा, एल से जो है एल जो रहेगा हमारा 2 बी से कम रहेगा, उसकी उसकी जो हमारा रहेगा उसका जो विड्थ रहेगा उसकी 2 गुने से कम रहेगा, और यहाँ जो रहेगा हमारा 2 गुने से ज़्यादा रहेगा। तो इन केस हम क्या कह देंगे कि इस केस में कह देंगे कि 2 वे स्लैब है, और इस केस में कह देंगे 1 वे स्लैब है। सो डियर यहाँ 1 वे स्लैब आपको समझ में आ गया होगा कि 1 वे स्लैब और 2 वे स्लैब क्या होता है। देखिए डियर, आप इस इमेज के थ्रू समझ सकते हैं कि 1 वे स्लैब क्या होता है, मतलब इस इमेज में आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए इमेज के थ्रू मैं समझाने का हमेशा प्रयास करता हूँ ताकि आपको अच्छे से सबकी चीज़ें क्लियर हो जाएं। आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो हमारी लंबाई है, ये कह सकते हो इसकी लंबाई है, लेंथ है, और इसकी मान लेते हैं ये विड्थ है, इसकी चौड़ाई है। तो यहाँ आपको क्या शो हो रहा है, ये मान लीजिए कि एक इमेज के थ्रू समझने का प्रयास कीजिए कि किस प्रकार से हमारा हो सकता है। और आप जनरली देखे भी होंगे ऐसे स्ट्रक्चर। तो आप देख रहे हैं ऊपर स्लैब है, इसे लोड वगैरह आ रहा है, तो अलग मैटर है, लेकिन यहाँ सब समझ सकते हैं कि 1 वे स्लैब किस प्रकार से रहने वाला है। तो इसकी जनरली हमारी कुछ लेंथ होगी, हालांकि जो कंडीशन रही है कि जो एल इज़ ग्रेटर देन होगा 2 भी उसके 2 गुना होगा। तो यहाँ से 1 वे स्लैब की आप ड्राइंग देखकर, मतलब इमेज देखकर 3D में समझ गए होंगे कि जनरली 1 वे स्लैब हमारा क्या होता है। देखिए यार, अब 1 वे स्लैब के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं इस प्रकार से कि उस पर लोड के इफेक्ट में क्या होने वाला है। ओके, सपोज दैट क्या है कि 1 वे स्लैब है और उसकी क्या है, उसको सामने से देख रहे हैं, उसके चौड़ाई के समांतर देख रहे हैं, तो आपको क्या दिखेगा, मान लीजिए आपका क्या है कि 1 वे स्लैब है, इसको हम सामने से देखेंगे तो कुछ इस प्रकार से दिखेगा उसके चौड़ाई के समांतर। ओके, तो यह मान लीजिए इसका सपोर्ट है, हालांकि आपको बीम के जैसे देखेगा सिंपली सपोर्टेड, लेकिन इसको समझने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि हम सामने से देखेंगे तो मान लीजिए यूडियल लोड लगा है, यूडियल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लगा है। तो इसका आप जानते हैं एसएफडी वगैरह क्या बनेगा, एसएफडी और हमारा बीएमडी क्या बनेगा। एसएफडी के केस में क्या होने वाला है, एसएफडी केस में आप जानते हैं कि एसएफडी जो मतलब शियर फोर्स डायग्राम, देखिए मैंने उसको मिटा दिया इसलिए क्योंकि इसके बनाने में थोड़ा आपको दिखेगा नहीं। तो एसएफडी इसका सिंपली ऐसे बनेगा, ऊपर से यूडियल लोड आ रहा है यदि, तो जनरली ऐसे बनेगा। इसका मतलब आप समझते हैं कि हमारा जो शियर फोर्स होगा वो किनारों पे क्या होगा, किनारों पे हमारा ज़्यादा होगा। क्या होगा कि जो शियर फोर्स होगा, यहाँ फिर से आपको मैं दिखा देता हूँ कि जो हमारा शियर फोर्स रहने वाला है डियर, यहाँ जो शियर फोर्स रहने वाला है वो किनारों पे क्या होता है कि ज़्यादा होगा जब यूडियल का केस है। ओके, ये स्ट्रेट लाइन रहेगी, ये जो हमारी लाइन रहेगी वो स्ट्रेट रहेगी एकदम, मतलब कि ये लीनियरली वैली करेगी।
तो यहाँ से क्या है कि हमारा ये आप किनारों पे देख सकते हैं कि मैक्सिमम हमारा क्या आ रहा है, मैक्सिमम शियर फोर्स आ रहा है। एंड बेंडिंग मोमेंट के केस में क्या देखेंगे कि बेंडिंग मोमेंट के केस में हमारा क्या होता है कि जो बेंड करता है वो पैराबोलिकली ऐसे बेंड करता है, यहाँ मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट रहता है। तो ये जनरली होता है, इसको आप जानते हैं। लेकिन आप जानते हैं कि यदि शियर फोर्स मैक्सिमम आ रहा है, क्या है कि शियर फोर्स हमारा जो है, शियर फोर्स हमारा शियर फोर्स क्या आ रहा है, मैक्सिमम आ रहा है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए शियर एनफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे। इट मीन्स कि आप क्या करेंगे, स्टीरअप्स देंगे, जैसा कि मैं पहले से लेक्चर में बताते आ रहा हूँ कि शियर एनफोर्समेंट के लिए हम क्या करेंगे, स्टीरअप्स देंगे। क्या होता है स्टीरअप्स, ऐसे छल्ले होते हैं, स्टीरअप्स देंगे, या हम कह सकते हैं या हम उसके स्थान पे हम बेंट अप बार प्रोवाइड कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, बेंट अप बार। बेंट अप बार क्या होती है जनरली, बेंट अप बार क्या होती है, ऐसे कुछ होती है, अभी आपको दिखाते हैं बेंट अप बार। तो बेंट अप बार प्रोवाइड करेंगे, हम क्या कर सकते हैं कि हम स्टीरअप्स प्रोवाइड करेंगे। तो आप जानते हैं इन केस क्या होता है कि हमारा स्लैब ज़्यादा थिक नहीं होता, मोटा नहीं होता, तो जनरली हम क्या करते हैं, बेंट अप बार प्रोवाइड कर देते हैं, मतलब उसको हम बेंड कर देते हैं, किसको, जो हमारी मेन रॉड्स होती है, मेन स्टील बार्स होती है, तो उसको बेंट अप बार। तो बेंट अप बार का सिस्टम समझ में आ गया कि किनारों पे बेंड करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट हमारा आता है बीच में, और किनारों पे क्या होता है, शियर फोर्स मैक्सिमम होता है। उसके लिए हम डिजाइनिंग के लिए क्या करते हैं, ड्राइंग में। सो इस इमेज के थ्रू आप समझ सकते हैं बेंट अप बार वगैरह क्या होती है। बाकी ड्राइंग में हम समझने वाले, इमेज क्यों दिखा रहे हैं, इमेज से आपको क्लियरिटी आएगी। देखिए यहाँ हमारी ये बार्स जो है कुछ डिस्टेंस के बाद, यहाँ डिस्टेंस के बाद बेंट हो गई, तो यही हमारी क्या है, बेंट अप बार है। यही हमारी क्या है, बेंट अप बार है, और यही मेन बार है। मेन बार को क्या किया है कि आगे जा करके यहाँ बीच से देखिए, आप बीच तक मान लीजिए कोई रॉड से ले लेते हैं, ये वाली है, तो ये क्या है कि हमारी ये बीच तक तो स्ट्रेट है, मतलब कि जो मेन बार है, जैसा कि जानते हैं हमारा क्या है, बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम आता है बीच में, तो बीच में क्या करते हैं, बीच में तो हमारा मेन बार है ही, और किनारों पर क्या करते हैं, किनारों पर शियर रेनफोर्समेंट करने के लिए हम क्या करते हैं कि इसको बेंट कर देते हैं। जैसा कि जानते हैं किनारों पर मैक्सिमम शियर फोर्स आ रहा है, इसके लिए भी हमें डिजाइनिंग इसको ध्यान रखना है। तो बीच में क्या करते हैं, सीधा स्ट्रेट रहता है हमारा मेन बार, और किनारों पे इसको बेंड कर देते हैं अल्टरनेटली, मतलब एक के बाद एक इसमें कर देते हैं। पहला देखिए इसमें आप देख सकते हैं कि जो पहला वाला है हमारा स्ट्रेट है, ये पहला वाला स्ट्रेट है, देन दूसरा वाला क्या कर दिया, बेंड कर दिया। ऐसे तीसरा वाला हमारा क्या है, स्ट्रेट रहेगा, चौथा वाला बेंड कर देंगे। तो इस प्रकार से हम बेंट अप बार प्रोवाइड करते हैं, आगे हम इसको समझेंगे। देखिए जो हमारा क्या होता है, स्लैब होता है, इस पर जो आपको फिर से एक बार समझा देता हूँ क्योंकि समझाना जरूरी है। ये जो हमारा था, ये हमारा जो था क्या है, जो सामने देख रहे हैं स्लैब को, तो ये बेंड किस प्रकार से करेगा, आप जानते हैं हमारा जो बेंड करेगा कुछ इस प्रकार से, ये बेंड करने वाला है, तो इस प्रकार से बेंड करने वाला है। ओके, तो जब इस प्रकार से हमारा क्या है, रुकिएगा, क्या है, इस प्रकार से बेंड करने वाला है, रुकिए आपको बना के दिखा देते हैं, देन आफ्टर चीज़ें सब क्लियर हो जाएंगी। देखिए मैं चीज़ों को अच्छे से समझाना चाहता हूँ, देखिए टाइम लगेगा, थोड़ा बहुत टाइम लगेगा। ओके, कुछ चीज़ें रिपीट भी होंगी, तो उसमें दिक्कत लेने वाली बात नहीं है, लेकिन हाँ क्लियरिटी आ जाएगी। तो देखिए इस प्रकार से कुछ बेंड करेगा, हालांकि साइज बना नहीं है क्योंकि बनाने में दिक्कत होती है इसमें। ओके, तो ये हमारा क्या होगा कि जो हमारा चौड़ाई है उसके पैरेलल ये हमारा बेंड करेगा। जाहिर सी बात है, यदि कोई आप बुक लीजिए उसको बेंड कीजिए तो वो अपने क्या विड्थ के पैरेलल ही बेंट होगी। तो इसका मतलब ये मैं समझाना चाहता हूँ कि जो मेन बार हमारे आएगी, जैसे कि जानते हैं हमारे यहाँ क्या आ जाएगा, ऊपर कंप्रेशन आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा, टेंशन आ जाएगा। जनरली हमारा कैंटिलीवर नहीं है तो सिंपली सपोर्टेड के समझिए, तो इसमें क्या आएगा, ऊपर क्या है कंप्रेशन, नीचे टेंशन। तो हम मेन बार कहाँ प्रोवाइड करेंगे, जो हम मेन बार प्रोवाइड करेंगे वो मेन बार हम प्रोवाइड करने वाले अपने नीचे की ओर। तो इसी के थ्रू हम समझ गए। अब क्या करते हैं, इसको देखते हैं आगे। देखिए यही चीज़ यहाँ आप समझ सकते हैं कि क्या कैसे हो रहा है। ओके, कि चीज़ें इसमें कैसे बेंड कर रही हैं, और यहाँ कंप्रेशन जोन, टेंशन जोन आपको समझ में आ जाएगा क्योंकि मैं आपको बताना चाह रहा था। तो यहाँ देखिए डियर, यहाँ देख सकते हैं, यहाँ क्या है कि हमारा जो है ये बेंड किया है कुछ ऐसे, कुछ इस प्रकार से हमारा बेंड किया है। इससे आपको क्लियर हो गया होगा किस प्रकार से, मतलब चौड़ाई के समांतर, क्या हमारा चौड़ाई के समांतर ये बेंड किया है। तो मेन बार जो हम करेंगे, मेन बार जो प्रोवाइड करेंगे वो हम क्या करेंगे, हमारे चौड़ाई के समांतर। तो ये हमारा हो गया। इस इमेज के थ्रू आपको बहुत ज़्यादा क्लियरिटी आ गई होगी। तो अब आगे चलते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब ये हुआ कि जो स्लैब में मेन बार प्रोवाइड करते हैं वो विड्थ या शॉर्टर स्पैन कह सकते हैं, कि विड्थ या शॉर्टर मतलब जो छोटा वाला स्पैन रहेगा उसमें ही हम मेन बार प्रोवाइड करते हैं। तो इतना समझाने का मेरा मोटिव था, चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी कि मेन बार कहाँ प्रोवाइड करते हैं। ओके डियर, देखिए जी 1 वे स्लैब के बारे में बता दिए। 2 वे स्लैब जनरली आप इस इमेज से देख सकते हैं, इस इमेज से भी 1 वे 2 वे आपको क्लियरिटी आ जाएगी। ये हमारा क्या जनरली हमारा इसकी लंबाई चौड़ाई आप देख सकते हैं
कुछ ज़्यादा फर्क नहीं दिख रहा है, लेकिन इस वाले में आप देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा लंबा है और इसकी चौड़ाई कम है। तो इस इमेज के थ्रू भी 1 वे स्लैब 2 वे स्लैब में आप डिफरेंट कर दें। हालांकि वीडियो, चलिए डियर, तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन में आपके सामने शो हो रहा है, क्वेश्चन में दिया क्या गया है, आपको विजुअल हो रहा हो आई होप। तो आप वीडियो क्वालिटी भी इंक्रीज कर सकते हैं, चीज़ें आती है आपको अच्छे से विजुअल ना हो। मतलब ड्रा है 1 वे स्लैब, प्लान सेक्शन एलिवेशन, मतलब प्लान सेक्शन इसका ड्रा करना है। देखिए क्वेश्चन किसी भी प्रकार से आ सकता है कि आपको हिंदी इंग्लिश में दोनों रहने वाला है। पहली बात ये तो आप जानते हैं कि आप क्वेश्चन में क्या दिया है, इफ़ द साइज ऑफ रूम की साइज दिया है हमारा, कितना दिया है 5x2 मीटर, मतलब हमारा रूम का साइज 5x2 मीटर रहने वाला है। और जो हमारी थिकनेस है, थिकनेस से कितनी है उसके स्लैब की, जो हमारा है 150 में 150 में उसका थिकनेस है स्लैब का, और 30 सेंटीमीटर क्या हमारी वॉल थिकनेस है। ओके डियर, यहाँ सभी चीज़ें विजुअल हो रही होगी आपको। और मेन बार का जो डाया दिया है वो 10 mm दिया है, 200 mm सेंटर टू सेंटर, सेंटर टू सेंटर मतलब कि एक मेन बार ऐसी लगी तो दूसरी इनके बीच की डिस्टेंस जितने सेंटर टू सेंटर रहने वाली, तो 200 mm इसमें दिया गया है। डिस्ट्रीब्यूशन बार जो कि हमारा क्या है 10 mm दिया गया है, 10 mm की है हमारी, मतलब सेम डाया है दोनों का। और हमारा क्या है इसमें क्या है 300 mm सेंटर टू सेंटर लगी है हमारी क्या रेनफोर्स। ओके डियर, तो ये स्टील रॉड्स के बारे में हमने जान लिया कि कितना इसका डायर आएगा, साइज के बारे में रूम के जान लिया हमने, और बेसिकली सभी चीज़ें इसमें जान ली। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन कैसे होने वाला है हमारा। तो ये चाहिए हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका जो भी गिवन डाटा है उसके बेस पे हम क्या करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और पहले आपको मैं पेन से बना के फ्रीली दिखा देता हूँ कि क्वेश्चन कैसे होने वाला है। तो जनरली आपका क्वेश्चन दिया गया था कि हमारा जो डाटा है वो, देखिए इसमें क्या है कि ये रिस्ट्रिक्शन नहीं कि आप कैसे अपना क्या करते हैं इसका रूम बनाएंगे, तो रूम ऐसा भी बन सकता है आपका, कैसा भी बन सकता है। तो जनरली हम जो जिस तरीके से हमें सूटेबल रहेगा उस तरीके से हम बना सकते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारा जो गिवन डाटा है 5 मीटर इंटू 2 मीटर है, तो 5 मीटर आप लेंथ ले लेते हैं। और ऐसा ऐसा इसमें दो में से किसी भी प्रकार से आप बना सकते हैं, इससे कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। तो चलिए बनाते हैं जो कि गिवन डाटा के अनुसार हमारा है। देखिए सबसे पहले करते क्या है, आप सबसे पहले स्केल मान लेंगे। स्केल आप मान सकते हैं एक संबंधी 20, एक संबंधी 20 मान सकते हैं, एक संबंधी 30 मान सकते हैं, जो भी सूटेबल रहे। हालांकि एक संबंधी 20 से 25 मांगिएगा, उसमें ड्राइंग में आपको अच्छे से विजिबल होगा। ओके डियर, सब चीज़ें उसमें शो हो जाएगी। तो यहाँ आप समझ सकते हैं कि अभी तो मैं तो पेन से बना रहा हूँ, आप देख रहे हैं स्केल से बना रहा हूँ, तो स्केल वगैरह मान लेंगे। अभी मैं ड्राइंग में आपको दिखा देता हूँ, यहाँ मैं रिलीज से बनाता हूँ। देखिए हमें मान लीजिए लेंथ इसे बना लेते हैं 5 मीटर ऐसे कुछ। ओके, सपोज दैट हम क्या करते हैं इसको 5 मीटर बना लेते हैं इस प्रकार से। मान लीजिए 5 मीटर ये हो गया हमारा। ओके, एंड हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया। देखिए वीडियो क्वालिटी इंक्रीज कर लीजिएगा यदि चीज़ें अच्छे से विजुअल ना हो रही हूँ। ओके, तो ये सब चीज़ें तो ऑलरेडी आप जानते हैं, इतने स्मार्ट खुद ही हैं। तो 3 मीटर ये हो गया, और ऐसे ही मतलब 2 मीटर जो भी गिवन डाटा हो गया यार। अभी तो मैंने स्केल वगैरह बताया नहीं कि स्केल ले लीजिएगा 1:22, 1:20, 1 कह सकते हो कि संबंधी भी सम्मति से। हालांकि मैं अभी आपको ऐसे दिखा रहा हूँ ताकि अच्छी चीज़ें क्लियर हो। तो देखिए इतना तो बन गया हमारा, मान लीजिए 5 हमारी लेंथ है और 2 हमारी क्या है इसकी विड्थ है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप क्या करना है, आपको जो हमारा क्वेश्चन में दिया होता है वो उसका अंदर का पोर्शन होता है, अंदर का पोर्शन होता है। हालांकि में समझ गए होंगे कि वॉल थिकनेस इसमें ऐड करनी पड़ेगी इधर से। तो वॉल थिकनेस 30 सेंटीमीटर दी गई है, तो वाल थिकनेस के लिए हम ऐसे रेंडमली हम बना दे रहे हैं। हालांकि इसको स्केल पे चेंज करेंगे, इससे वाल थिकनेस हमारी कितनी है 3 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर है। तो इसको एक संबंध अगर 20 स्केल लिए हैं तो 20 से डिवाइड कर दीजिएगा, 1.5 आएगा, तो 1.5 सेंटीमीटर आप ड्राइंग को बना लेंगे। ओके, इतना तो आप समझदार हैं ही हैं, इंजीनियर बनने जा रहे हैं, इतना तो आना ही चाहिए। तो ये सब चीज़ें बेसिकली हैं, आप आगे समझाते हैं आपको। तो वाल थिकनेस क्या रहेगी हमारी 30 सेंटीमीटर, हम ऐसा मोटा मोटा बना लेते हैं। 30 सेंटीमीटर हमारी क्या रहेगी वाल थिकनेस रहेगी। क्लियर है डियर, ये हमारी क्या है सपोज दैट। देखिए वाल हमारी तैयार हो गई, हमने इसको जल्दी से बना दिया क्योंकि इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है। अब क्या करते हैं, अब रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं, स्टील रॉड्स इसमें छड़े डालते हैं, जो कि हमारा मेन मोटिव है क्योंकि हम आरसीसी में यही काम करते हैं, छड़ों को डालते हैं। ओके, तो अब क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं जो भी हमारे स्टील रॉड्स है सबसे पहले हम किनारों से छड़े प्रोवाइड करते हुए आते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, हम क्या करते हैं एक स्टील रॉड जो है, एक स्टील रॉड, देखिए सबसे पहले जो मेन चीज़ है आपको बता देते हैं कि जो बेंटा बार का कॉन्सेप्ट था तो वो मैंने बताया था कि L/7 पे साइड साइड से, जो कि हमारे मान लीजिए क्या है कि ये डिस्टेंस हमारा सपोज दैट ये हमारी क्या है, सॉरी यहाँ तक होना चाहिए। आपको फिर से बता देते हैं, मान लीजिए हमारी डिस्टेंस L है, L की मतलब 2 मीटर था ये इस क्वेश्चन में। L मान लीजिए, B मान लीजिए, ये डिस्टेंस आपको 2 मीटर दी है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो सपोज दैट ये क्या है L है, B है, कुछ भी मान लीजिए। तो ये L है, तो आप क्या करते हैं, आप L/7 पे किनारों से, जो L/7 से हम क्या करते हैं एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं। जनरली क्यों करते हैं, आपको सब कुछ मैंने बताया कि बेंटा बार
जो बेंटअप बार प्रोवाइड करते हैं उसके लिए हम व्यवस्था कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, बेंटअप बार जो प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि आप जानते हैं बीच में हमारा क्या आता है, बीच में बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम आता है, किनारों पे हमारा शियर रेनफोर्समेंट करना होता है, तो उसके लिए हम बेंटअप बार प्रोवाइड कर देते हैं। इतना तो आप जानते हैं, सब चीज़ें मैंने अच्छे से बताई है 3D इमेज के थ्रू के। तो यहाँ कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, यदि डाउट रहता है तो आप कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। तो यहाँ L/7 इस साइड से यहाँ तक L/7 रहेगा, और इस साइड से हमारा क्या रहेगा, L/7 रहेगा। जो डिस्टेंस रहेगी उसका 7 ले लेते हैं। कोई भी क्वेश्चन हो सबके लिए यही करेंगे। अब इतना हो गया हमारा। सबसे पहले हम मेन बार प्रोवाइड करते हैं। तो मेन बार प्रोवाइड करने के लिए आप क्या करते हैं कि 30 सेंटीमीटर की हमारी वॉल है, तो इस पर 20 से 15 सेंटीमीटर इस पर आप क्या करते हैं, इस किनारे से इस किनारे से इस पर क्या करते हैं, रेनफोर्समेंट जो होती है हमारी, जो स्टील राड्स होती है, जो मेन राड्स होती है, उसको इस पर चढ़ा सकते हैं। तो यहाँ हम क्या कर सकते हैं, और क्लियर कवर कितना देना, जो कवर देना है, कवर आप जनरली 15 से 20 mm देते हैं, किसमें हमारा स्लैब में। तो यहाँ आप जनरली ये क्या करते हैं, 1 से 2 mm छोड़ सकते हैं, तो दोनों तरफ के डियर। तो इसको स्केल पे चेंज करने की यार जरूरत नहीं है, जैसे कि मैं आपको बता दे रहा हूँ साफ सुथरे शब्दों में कि स्केल पे चेंज करने की जरूरत नहीं। क्लियर करो इसको, आप जनरली साइड से थोड़ा बहुत छोड़ दीजिएगा। हालांकि यहाँ हम जो इस पर 20 सेंटीमीटर इधर से चढ़ा देते हैं। ओके, तो ये हमारा रहा मेन राड्स, ये हमारा क्या है, स्टील मेन राड्स है। क्लियर है। अब क्या करते हैं, अब इसके बाद जो डिस्टेंस दी गई थी सेंटर टू सेंटर हमारी डिस्टेंस दी गई थी ना, कि मेन राड्स के बीच सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कितना है, तो 200 mm दी गई थी। तो 200 mm क्या है, 200 mm सेंटर सेंटर, मतलब एक मेन राड्स के दूसरे मेन राड्स के बीच में डिस्टेंस कितनी है। तो चलिए इसको मान लेते हैं, स्केल वगैरह आप चेंज करेंगे, कुछ आएगा आपका, कितना आएगा, कुछ आएगा। तो यहाँ हम बना देते हैं, यहाँ से मान लीजिए जो ये दूसरी वाली राड रहेगी हमारी बेंटअप बार रहेगी। क्यों रहेगी, कैसे रहेगी, अभी इसको आप समझिए, इसको बेंटअप बार को कैसे से करते हैं। एक आप क्या करते हैं, पूरी रॉड्स बना दीजिए, एक आप जनरली क्या करेंगे, एक आप छोड़ के बनाते जाएंगे, ऐसे डिस्टेंस सेंटर 200 mm लेते जाएंगे। क्या करते हैं, 200 mm हम सेंटर मतलब इसके बीच में डिस्टेंस जो रहेगी वो हमारी 200 mm रहेगी। यहाँ भी आप क्या करते हैं, और फिर एक आधा इसमें क्या करेंगे, इसके लिए बेंटअप बार के लिए ऐसे छोड़ेंगे। फिर हम क्या करेंगे, फिर 200 mm डिस्टेंस ले लेंगे इसके बीच में, फिर वैसे जनरली कर देंगे। अभी आप सब चीज़ें अच्छे से समझ जाएंगे, हालांकि हम भी फ्री हैंड डायग्राम बना रहे हैं। तो ये हमारा क्या रहेगा, 200 mm डिस्टेंस अल्टरनेटली छोड़ते जाएंगे इसमें, जैसे इसके बीच में इसको बेंड करने के लिए व्यवस्था कर रहे हैं। बेंटअप बार है, इसको आधा करेंगे। फिर इसके बाद आपको कोई डाउट नहीं रहने वाला, बस आप वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा ताकि लास्ट तक आपको सब चीज़ें क्लियर हो जाए। ओके, डाउट कोई नहीं रहने वाला। यहाँ से आप क्या करेंगे, ऐसे करते जाएंगे जितने भी, देखिए मैं तो ऐसे में डिस्टेंस नहीं ले रहा हूँ रैंडमली, अभी आपको मैं ड्राइंग दिखाऊंगा तो उसमें मैंने अच्छे से मेंशन किया है यहाँ मैं समझाने के लिए। इसके बीच में डिस्टेंस कितनी रहने, 200 mm रहने वाली है। बार बार मैं समझा रहा हूँ क्योंकि बहुत लोगों को समझ नहीं आता। ओके, तो ये सब चीज़ें हैं, हम इसको क्या है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या करते हैं, ऐसे ले लेते हैं। हो गया हमारा जनरली। तो अब क्या करते हैं, अब देखिएगा, जब क्या करते हैं हम इसका प्लान बना रहे होते हैं, तो जो मैंने L/7 पे ये किया है, आपको क्या करेंगे, जब प्लान कर रहे होते हैं तो आप उसमें देखते हैं कि क्योंकि हमारी जो बेंटअप बार होती है डियर, वो कुछ इस प्रकार से होती है। क्या होती है, बेंटअप बार कुछ इधर देखिए आप, बेंटअप बार कुछ इस प्रकार से होती है, कितनी, कुछ इस प्रकार से होती है। तो बेंटअप बार कुछ इस प्रकार से होती है, तो क्या होता है कि हम जब इसका प्लान करते हैं, इसका तो ऐसे करते हैं, तो ये तो हमारी डिस्टेंस दिख जाती है साफ सुथरी, लेकिन ये नहीं दिखती। इसी को क्या करते हैं, हम डॉट डॉट करके दिखा देते हैं। तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ है, इसीलिए इसको मैंने छोड़ा है। तो यहाँ क्या करेंगे, आप डॉट डॉट करके दिखा देंगे। ओके, यहाँ आपने क्या किया, डॉट डॉट करके इसको दिखा दिया। क्लियर है। तो इस क्वेश्चन में हमारा मेन बार प्रोवाइड हो गया, ये बेंटअप बार है, ये मेन बार है। तो मेन बार हमने क्या किया, प्रोवाइड कर दिया। आप डिस्ट्रीब्यूशन बार प्रोवाइड करेंगे, जैसे कि आप जानते हैं डिस्ट्रीब्यूशन बार प्रोवाइड करने के लिए जनरली डियर क्या करते हैं, वही सेम प्रोसेस अपनाएंगे। ये जो वाल थिकनेस है इस पर 15 से 20 सेंटीमीटर, इस पर क्या करेंगे, बियरिंग लेंगे, इस पर चढ़ाव ले लेंगे। तो ये हमारी डिस्ट्रीब्यूशन, देखिए मेन बार जो है वो नीचे रहेगी, मेन बार नीचे रहेगी, डिस्ट्रीब्यूशन बार इसके ऊपर रहेगी। तो इसको बना लेते हैं, इसको कुछ इस प्रकार से बनेगा। इसमें क्या है, इसके डिस्टेंस भी दी गई है, इसमें डिस्टेंस कितनी दी गई है। और इसमें जनरली क्या करते हैं, वन वे स्लैब में हम वन वे स्लैब में बेंटअप बार प्रोवाइड सिर्फ इस तरीके से करते हैं, मतलब कि उसके पैरेलल, किसके पैरेलल, हमारे विड्थ के पैरेलल करते हैं। इसमें अब सीधे सीधे रॉड्स डालेंगे जो कि हमारे डिस्ट्रीब्यूशन रॉड्स होगा। उसको डालेंगे कैसे, आप यहाँ देख सकते हैं। देखिए बहुत ध्यान से देने वाली बात है, क्योंकि जो हमारी देखिए ये राड्स है, मान लीजिए ये राड्स हैं, तो हमारी जो ये मेन राड्स है, मान लीजिए तो मेन बार से या मेन राड्स है, तो इस पर जो हमारा क्या है डिस्ट्रीब्यूशन बार प्रोवाइड करने वाले, तो वो आप ऐसे नहीं करेंगे, ऐसे बिल्कुल भी नहीं करेंगे, मतलब किनारों से थोड़ा थोड़ा क्या करेंगे, आप थोड़ा इस साइड से करेंगे, मतलब यहाँ बांधने के लिए भी जगह रहे। तो इस प्रकार से नहीं कर देंगे कि मान लीजिए ऐसे ऐसे है, तो आप क्या करते हैं एकदम साइड से नहीं कर देंगे। आप क्या करेंगे डियर, इस प्रकार से
अब थोड़ा छोड़ के करेंगे, तो वही चीज़ें यही समझाने वाला हूँ मैं। यहाँ क्या करते हैं, अब जब डिस्ट्रीब्यूशन बार प्रोवाइड करते हैं तो देखिए, हालांकि मैं समझा दिया हूँ और इसको अच्छे से बनाएंगे भी ड्राइंग में, तो इसके ऊपर ताकि अच्छे से बांधा जा सके बाइंडिंग वायर के थ्रू। तो ये सब चीज़ें हैं, बेसिकली आपको क्लियर हो रहा होगा। और देखिए अब इसके डिस्टेंस कितनी थी, जो हमारा क्या डिस्ट्रीब्यूशन के बीच की डिस्टेंस कितनी थी सेंटर टू सेंटर, वो 300 mm थी। तो 300 mm की डिस्टेंस ले लेंगे स्केल पे मेजर करके, यहाँ से हम उतना हम माप देते हैं। तो यहाँ क्या करेंगे, अब वैसे जनरली ऐसे करते चले जाएंगे। 300 में क्या रहेगा, उनके बीच के डिस्टेंस रहेगा। तो ये हमारा हो गया, ये हमारा प्लान बनने वाला है, प्लान बनने वाला है, ये हमारा क्या है, प्लान बन गया इसका। ओके, देखिए फ्री हैंड बना रहा हूँ भी, ड्राइंग में अच्छे से क्लियर हो जाएगा यार, जैसा कि आप जानते हैं। आगे के लेक्चर देखे होंगे, सभी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो बेसिकली हमारा क्या हो गया, ये प्लान बन गया। अभी तो आपको थोड़ा बहुत, यदि पहली बार लेक्चर देख रहे हैं तो थोड़ा बहुत आपको डाउट रह सकता है, लेकिन आप सपोज दैट क्या करते हैं कि चीज़ों को अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं, तो एक ही बार में समझ में आ जाएगा, कोई रॉकेट साइंस है नहीं। तो इस प्रकार से क्या रहेगा, हमारा प्लान रहने वाला है। डायमेंशनिंग, नेमिंग वगैरह अभी हम आपको ड्राइंग में ही दिखा देंगे, सब चीज़ें कैसे रहने वाली। ओके, ये तो इसका प्लान हो गया। अब इसका सेक्शन कैसे बनेगा, सेक्शन करेंगे इसका, हम क्या करते हैं, क्रॉस सेक्शन करेंगे। तो आप क्रॉस सेक्शन करेंगे, मान लीजिए इसको क्या करते हैं, यहाँ से इसका क्या करते हैं, क्रॉस सेक्शन करते हैं। एक यहाँ से करते हैं, एक हमारा क्या करते हैं, जनरली हमारा यहाँ जहाँ से बेंट अप बार है, मतलब कि जहाँ से बेंट हुई उसके बीच से कर देते हैं। तो इस प्रकार से इधर से हम देखते हैं, इसमें क्या है, देखिए आपको थोड़ा बहुत चीज़ें डाउटफुल हो सकती हैं, लेकिन इंड वीडियो के एंड में आपको सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो मतलब एक सेक्शन कर दिया हमने इधर से, ये हमारा एक सेक्शन हो गया। क्या करते हैं, ये हमारा मान लीजिए वाई वाई कुछ भी नेमिंग कर दीजिए, तो हालांकि आपके ऊपर डिपेंड है। तो पहली बात तो प्लान आपको क्लियर हो गया। तो चलिए आपकी प्लान की मैं ड्राइंग दिखा देता हूँ, ताकि आपको सब चीज़ें पहले प्लान आपको मालूम हो जाए, क्योंकि क्वेश्चन जो कि है वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप क्वेश्चन में कहीं भी आप देखिए बुक में, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वन वे स्लैब की ड्राइंग आपकी आती ही आती है, तो इसमें क्या कर सकते हैं कि इसको चीज़ों को अच्छे से समझिएगा। सो देखिए डियर, ये क्या हमारा, ये हमारा है प्लान। आप अच्छे से इसको देख सकते हैं, जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया था। हमारा ये हमारा क्या है, ड्राइंग का प्लान है। और एकदम साफ सुथरे शब्दों में आपको मैं पहले बताया था कि सब चीज़ें अच्छे से दिखाऊंगा। जो भी स्केल वगैरह मानेंगे, इसमें मैंने स्केल माना है 1/30, मतलब एक संबंधित 30 मान लिया है। तो आप भी कुछ मान सकते हैं। तो एक संबंधित 30 से आपको क्या दिखेगा, इस प्रकार से आपकी ड्राइंग दिखेगी। ओके, तो आप यहाँ देख सकते हैं डियर, आप बहुत अच्छे तरीके से देख सकते हैं कि जो कि हमारे यहाँ क्या था, मैंने आपको समझाया था कि ये हमारी मान लीजिए इनर एज है, मतलब अंदर की वाल है। तो इस साइड से लेकर के हम L/7 डिस्टेंस है, L/7 यहाँ। अब देखिए इसको क्या है, 200/7 है। L क्या है हमारा, 2000/7 रहेगा। मतलब जितना आपका रहेगा L, ये हमारा मान लीजिए L है, तो उसका 7th क्या करते हैं, वहीं से हम बेंट करते हैं। तो ये हमारा देख सकते हैं, वही हमने बेंट किया है। तो हालांकि आप वीडियो को इंक्रीज करेंगे क्वालिटी को, सब चीज़ अच्छे से विजुअल होगी, क्योंकि जो पेंसिल है वो भी थोड़ा फॉन्ट है, पतली है, तो यहाँ से समझने का प्रयास कीजिएगा। तो हमने क्या किया बेसिकली, यहाँ से आप देखें, यहाँ हमने क्या किया, इसकी 2 मीटर हमारी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग विड्थ है। और हमने पहली बात तो इसको मेन बार प्रोवाइड किया है, और मेन बार ये जो हमारी है ऊपर से दिखने पे ऐसे दिखेगा। और फिर सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस जो है, इससे लेकर के हमारी जो बेंटअप बार की, ये बेंटअप बार है, मेन ही बार है, एक प्रकार से बेंट कर देते हैं। क्यों बेंड कर देते हैं, क्योंकि शेयर फोर्स इधर आता है, इसको शेयर फोर्स को मैनेज करने के लिए, अरेंज करने के लिए। तो ये सब चीज़ें हैं। इसके बीच के डिस्टेंस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है सेंटर से सेंटर 200 mm रहेगी। और इसके बाद फिर हम क्या करते हैं, L/7, इधर से L/7, ये देखिए यहाँ से L/7 पे, और इधर से इधर से क्या करते हैं, L/7 पे। बहुत ध्यान से देखने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि जितनी भी स्टील रॉड्स वगैरह हैं और ये वाल की जो है हमारे किनारे हैं, जो एज हैं, वो आपको सभी एक लाइन के रूप में दिखते हैं। तो आप थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन में हो सकते हैं इससे। ओके, तो बहुत ध्यान देने वाली बात है। हालांकि एक बार ड्राइंग बनाएंगे, एक बार प्रैक्टिस करेंगे, ड्राइंग बनाने से आती है, ऐसे नहीं आती। तो इस चीज़ों को, जो लाइन वगैरह है, इसको देख के डरना नहीं है, सब चीज़ें अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। तो जो हमारी यहाँ से L/7 पे हमने इसको बेंड किए, फिर इसके बाद हमने क्या किया, फिर मेन बार प्रोवाइड किया, फिर इसमें बेंटा बार प्रोवाइड किया, फिर मेन बार ऐसे अल्टरनेटली हमने क्या किया है, मेन बार और बेंटा बार प्रोवाइड करते चले गए। तो इस प्रकार से हमारा क्या हो गया कि इसका क्या हो गया, ये मेन बार से हमारी सभी हैं। अब जो हम क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन बार प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ जो है ऐसे साइड से हम मेन बार नहीं प्रोवाइड करते, इसके ऊपर कुछ चढ़ा देते हैं। तो इसको हम ऊपर देख सकते हैं आप, एकदम इसके ऊपर चढ़े, ताकि यहाँ बाइंडिंग बार से इसको अच्छे से बांध सके। तो इस प्रकार से क्या होता है कि हम इसको, फिर इसके बीच की डिस्टेंस कितनी थी, 300 mm थी, सेंटर टू सेंटर। तो ये जो हमारी क्या है, यहाँ आप देख सकते हैं, जो हमारी डिस्ट्रीब्यूशन बार है, इनके बीच की डिस्टेंस 300 mm रहने वाली है। स्केल वगैरह पे हमने चेंज किया है। तो यहाँ आप देख सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन बार जो है, यहाँ मैंने सब डायमेंशनिंग वगैरह की है, इसमें नेमिंग की। डिस्ट्रीब्यूशन बार जो है 10 mm हाई है, 300 mm सेंटर टू सेंटर है,
और यहाँ देख सकते हैं आप हमारा क्या है कि ये जो है ये जो हमारा है, यहाँ देखिए पेन भी चला दे रहा हूँ इस ड्राइंग पे ताकि आपको विजुअल हो सके। 10 mm फाई का 2 mm सेंटर टू सेंटर मेन बार है, तो यहाँ से क्लियर हो गया। और हमारा जो ये है, ये जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन बार है वो ये भी डिस्ट्रीब्यूशन बार है हमारा 300 mm सेंटर टू सेंटर है। तो इतना चीज़ें क्लियर कर लीजिए। यदि आपको नहीं समझ में आया तो रट लीजिए। क्यों रटने कह रहा हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आने वाला एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन है। तो दोबारा वीडियो देख सकते हैं, चीज़ें अच्छे से क्लियर होंगी, क्योंकि इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं। मैं बार बार बता रहा हूँ। ऐसा क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत लोगों को सिंपल सी चीज़ें नहीं आती तो परेशान हो जाते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, प्लान हो गया। अब वो प्लान हो गया तो इसका क्या करते हैं हम आगे, जब इसको सामने से देखते हैं, मान लीजिए इसका हमने क्रॉस सेक्शन एक्स एक्स किया, तो मतलब कि इस साइड से देख रहे हैं, इस साइड से देख रहे हैं, तो आपको किस प्रकार से देखने वाला है। तो डियर इसका जो ड्राइंग बनने वाला कुछ इस प्रकार से बनने वाला है। क्यों इस प्रकार से बनेगा, रीजन क्या है आपको दिखा देते हैं, बता देते हैं। देखिए सबसे पहले आपको जब यहाँ से आप कट करेंगे तो इसके स्लैब के नीचे वाल होगी, ये वाल है, स्लैब के नीचे वाल होगी। तो वाल जनरली कैसे शो करेंगे, इस प्रकार से शो करेंगे। हमने कंटिन्यूअस का सिंबल लगा दी, कंटिन्यूअस, क्योंकि आगे हम क्या कहते हैं, इससे हमारा कोई लेन देन, हमें तो रेनफोर्समेंट की व्यवस्था करनी है, रेनफोर्समेंट शो करना है, तो इसमें हम इंटरेस्टेड नहीं है, तो इसीलिए हमने कंटिन्यूअस का सिंबल लगा लिया। कंटिन्यूअस ऐसे नीचे जा रही है। अब देखिए कि मेन बार जो होती है, देखिए हमारी जो है, इसको आगे जब सामने से इसे काटेंगे, इसको जब सामने से काटेंगे आप, तो क्या होगा कि जो मेन, जो हमारी क्या है कि जो हमारी ये मेन बार है, ये क्या है, ये वाली हमारी मेन बार जो पैरेलल है उसके विड्थ के। तो ये तो एक आपको सामने से एक लाइन के रूप में, ऐसे एक लाइन के रूप में शो हो जाएगा, सिंपल है। लेकिन जो दूसरी वाली हमारी इसके बाद जस्ट बेंट अप बार होगी, वो कैसे शो होगी, तो वो तो इसके सामने ही रहेगी। लेकिन जब यहाँ से क्या होती है, यहाँ से आप क्या होती है, चलिए यहाँ पेन चला देते हैं, यहाँ से क्या होती है, उठ जाती है, ऊपर उठ जाती है, तो इसके सामने रहेगी पैरेलल, यहाँ से क्या है, उठ जाएगी। तो इस प्रकार से हमारा दिखेगा बेंट अप बार। अब देखिए कि ये जो हमारी डिस्ट्रीब्यूशन बार आ रही है, ये जो हमारी डिस्ट्रीब्यूशन बार आ रही है, क्रॉस सेक्शन एक से करने पे ये एज अ पॉइंट दिखेगी, एज अ पॉइंट दिखेगी। तो और पॉइंट कैसे रहेगा, पॉइंट क्या रहेगा, बहुत लोग क्या करते हैं नीचे कर देते हैं, बहुत लोग ऊपर कर देते हैं, बहुत लोग पॉइंट ऐसे बीच में कर देते हैं, इसमें छेद कर देते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो हमारी है आपकी, पहले हमने आप देखा होगा कि सबसे पहले हमने मेन बार प्रोवाइड की थी, तो मेन बार प्रोवाइड की थी, उसके बाद हमने क्या किया था, डिस्ट्रीब्यूशन बार प्रोवाइड किया था। तो डिस्ट्रीब्यूशन बार इसके ऊपर आ जाएगी, इसके ऊपर आ जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो क्रॉस सेक्शन x1 है, इस पे क्या होती है, ये हमारी डिस्ट्रीब्यूशन बार है, तो जो कि पॉइंट के रूप में रहेगी, और नीचे रहेगी, ऊपर रहेगी या बीच में, तो हमारे ऊपर रहने वाले। क्यों, क्योंकि सबसे पहले तो हमने मेन बार ही प्रोवाइड किया। तो यहाँ से आपको एक क्लियर हो जाना चाहिए। बहुत से लोग यही करते हैं, यही डाउट रहता है कि ऊपर जाए कि नीचे आएगी, बीच में जाएगी, बीच में डाल देते। तो यहाँ ऐसा नहीं करना है, आपको इस पर ध्यान देना है। तो ये हमारा क्रॉस सेक्शन x1 बन गया। जो भी नेमिंग करना हो कर लीजिए। ये हो गया आपका, क्लियर हो गया होगा। देखिए कमेंट वगैरह कर दिया करिए, क्योंकि बहुत मेहनत से वीडियो बना रहा हूँ और आपके लिए ही मेहनत कर रहा हूँ, तो सब चीज़ें क्लियर होनी चाहिए यार डियर। तो क्रॉस सेक्शन x1 बन गया। अब क्रॉस सेक्शन y1 की बात कर लेते हैं। y1 की बात करेंगे तो जब आप इस साइड से देखेंगे, मतलब कि इस साइड से आप देखेंगे, तो आपको कैसे दिखेगा, बहुत इमेजिन पे बेस है। आप कल्पना कीजिए कि आपके पास क्या है, ये आप देखिए, ये सिविल इंजीनियरिंग है, ये तो चीज़ें आपको समझ में आ जानी चाहिए। और भी ड्राइंग रहती है आपको नहीं समझ में आएगी, लेकिन सिविल इंजीनियरिंग बेसिकली उतना टफ नहीं, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए। ओके डियर। तो जब क्रॉस सेक्शन हम क्या करेंगे, y1 करेंगे, तो आपको किस प्रकार से देखेगा मैं आपको बता देता हूँ। देखिए आपके सामने मैंने शो कर दिया कि जब आप क्रॉस सेक्शन x1 करेंगे, तो यहाँ से आप इसको क्या करेंगे, काटेंगे ऊपर से, तो देखेंगे कि आपको साइड साइड पे वाल है, तो वाल भी आपको इस साइड से दिख जाएगी, और जनरली इधर भी आपको वाल दिख जाएगी। मैंने ये बनाया है, ड्राइंग बना के लाया है, क्योंकि टाइम ना वेस्ट हो। बहुत समझने का प्रयास कीजिएगा, आपको सब चीज़ें समझ में आ जाएगी। क्लियर है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जो बार्स, जो हमारे स्टील रॉड्स हैं, वो कैसे प्रोवाइड की हैं, और इसमें पॉइंट वगैरह के रूप में कैसे शो है, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। देखिए यहाँ से आप जब देखेंगे, इस साइड से आप क्या करेंगे, यहाँ से आप देखेंगे, यहाँ से आप देखेंगे सामने से, तो आपको क्या दिखेगा, आपको सबसे पहले तो हमारे देखेंगे तो आपको मेन बार जो क्या है हमारी, जो क्या है डिस्ट्रीब्यूशन बार है, एक ऐसे काटे हैं, यहाँ कट किए हैं, तो आपको तो एक पहले डिस्ट्रीब्यूशन बार दिखेगी, जो कि आपको इस साइड में, मतलब लेंथ के अलोंग है। तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया ये। ओके। अब देखेंगे मेन बार क्या है। तो मेन बार जो है हमारी, ये मेन बार है, आप देख सकते हैं, ये हमारी क्या है, मेन बार है। तो मेन बार आपको कैसे शो होगी, इधर से आप देखेंगे, आपको क्या दिख रहा है, ये पॉइंट के रूप में ही तो दिख रहा है, ये पॉइंट के रूप में दिख रहा है। तो अब यहाँ मैटर फंसता है कि इसको नीचे करें कि ऊपर करें, या बीच में ही कर दें। तो मेन बार है भैया, मेन बार सबसे पहले नीचे रहती है, तो मेन बार तो हमारी नीचे ही रहेगी। ओके। तो यहाँ हम पॉइंट जो लोकेट करते हैं वो नीचे करते हैं।
क्लियर है। अब यहाँ हमने क्या है ऊपर कर दिया है, तो जाहिर सी बात है, समझने वाली बात है, ये जो डॉट डॉट है ये हमारी बिंटअप बार है। और बिंटअप बार कैसी थी, अब बिंटअप बार थी ऐसे हमारी, सॉरी 45 डिग्री बेंट होती है, तो बिंटअप बार हमारी ऐसे थी। अब सोचिए कि ये ऊपर चली गई, ऊपर चली गई है ना, तो हम ऊपर क्यों दिखाएंगे बिंटअप बार को, तो बिंटअप बार एज अ पॉइंट ऊपर दिखेगी, तो इस प्रकार से बिंटअप बार हो गया। जनरली यही, इसके बाद हमारी मेन बार है जी, फिर बिंटअप बार, फिर मेन बार, जैसे कि पॉइंट के रूप में आपको शो होगा। ये कोई बार से नहीं है, यहाँ कुछ नहीं, ये हमारी बिंटअप बार, ये बिंटअप बार, ये हमारी मेन बार। तो इस प्रकार से आपको शो हो जाएगा हमारा क्रॉस सेक्शन वाई वाई डैश या वाई वाई वन, जो भी नेम करनी हो। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा कि हमारा क्रॉस सेक्शन कैसे बनने वाला है, क्योंकि कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। आप इसका हैचिंग कर दीजिएगा, दीवार शो कर देंगे अच्छे से, और हमारा ये जो कि स्लैब की मोटाई थी, स्लैब की मोटाई वगैरह शो कर देंगे। और कंप्लीटली आपका जितना नंबर का ड्राइंग रहेगा, 1 से 2 नंबर शायद ही कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो आपको, इसमें जो है क्लियरनेस के लिए, आप सफाई के लिए उसके नंबर कट सकते हैं, बाकी तो आपके नंबर कटने वाले नहीं है। इसको अच्छे से समझ लीजिएगा, मैंने बहुत समझाने का प्रयास किया है, हालांकि उतना टफ है नहीं जितना आप समझ रहे हैं। तो ये सब चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होंगी डियर। आप एक बार वीडियो को अच्छे से देख लीजिएगा। ये हमारा प्लान है, ये हमारा क्या है प्लान है, नेमिंग वगैरह कर दीजिएगा। और ये हमारा क्रॉस सेक्शन x1 है, और एक हमारा क्या है क्रॉस सेक्शन y1 है। तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो ही बनाता हूँ ताकि आप आसानी से एग्जाम में पास हो जाएं। तो ये सब चीज़ें हैं, इसको रिवाइज कर लीजिएगा, इसको देख के जाइएगा, ड्राइंग इंपॉर्टेंट है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप भी चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ये चैनल आपको बहुत काम आएगी। सो बाय बाय, टेक